हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की हेल्प करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंसिस्ट होता है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड्स आती हैं। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हम देखते हैं। दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये पेयर्ड होते हैं, ओवल शेप होते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट इनकी लोकेशन क्या होती है, ये बॉडी के आउटसाइड पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होते हैं और एक थिन वॉल स्ट्रक्चर में बंद रहते हैं। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है वो इंटरनली लाइन होता है डॉल्टस मसल से। डॉल्टस मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि हेल्प करती हैं जो हम टेस्टिस है उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम रहे। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम रहना चाहिए टेस्टिस का टेम्परेचर, ताकि जो स्पर्म रहे वो सर्वाइव कर सके। ईच स्क्रोटम इज कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंजुवाइनल कैनाल। हर एक स्क्रोटम यानी कि दोनों स्क्रोटम जो होते हैं वो इंजुवाइनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड रहते हैं। टेस्टिस जो होता है वो पोस्टियल यानी पीछे की साइड में एब्डोमिनल वॉल जो होती है उसके एक स्पर्मेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में वास डिफरेंस, आर्टरी, वेन्स, नर्व और लिम्फेटिक वेसल्स ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम इससे के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। ये पेनिस, ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में से वास डिफरेंस होके गुजरता है। वास डिफरेंस देन यहाँ पे आके ओपन होता है ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में आने के लिए ये सेमाइनल वेसिकल से होके गुजरता है, जिससे सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन जो है वो एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो यूरेथ्रा में आता है। देन यूरेथ्रा से होते हुए वो पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। पेनिस के जस्ट ऊपर यहाँ कॉपर्स ग्लैंड्स होती हैं। दैट्स मीन्स कि जो सीमेन है उसमें सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन मिक्स होता है। अगर हमसे पाथवे पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि टेस्टिस से स्पर्म होते हुए पहले एपिडिडाइमिस में जाता है, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस से होते हुए ये यूरेथ्रा में आता है एंड यूरेथ्रा से पेनिस में आते बाहर निकल जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है और जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है वो सेम होती है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। देन हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक टेस्टिस को उठाते हैं, उसका टीएस काटते हैं, हम उसके इंटरनल ऑर्गन को ध्यान से देखते हैं। सबसे माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये रहा टेस्टिस का स्ट्रक्चर। टेस्टिस में कई सारे ऐसे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर एक डक्ट में खुलती हैं जिसको रीटी टेस्टिस बोलते हैं। फिर रीटी टेस्टिस कई सारी रीटी टेस्टिस ओपन होकर वास इफ्रेंसिया बनाती हैं। देन वास इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस में ओपन होती है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में ओपन होता है। फिर यही वास डिफरेंस जो है यूरेथ्रा में आता है एंड थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। देन हम टेस्टिस को अगर देखते हैं तो इसकी जो लोकेशन होती है वो बेस ऑफ पेनिस एंड लैटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा होती है। पेनिस के बेस पे होती है और यूरेथ्रा के दोनों साइड पाई जाती है। इनका नंबर 2 होता है, ये पी शेप्स की होती हैं और इनका जो सिक्रीशन होता है वो एल्किलाइन होता है एंड मेटिंग के दौरान ये प्रोड्यूस होता है। इसके सिक्रीशन में 5 से 10% टोटल सिक्रीशन का प्रेजेंट होता है। नोट करने वाली बात यह है क्योंकि इसका जो सिक्रीशंस है वो एसेसरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। इसमें जो सेमाइनल प्लाज्मा है वो मेजर पार्ट में होता है, इसीलिए इसको सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं। ये एल्कलाइन होता है। अब हम इसका हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं कि इसको कंट्रोल कौन करता है। देन टेस्टिस रेगुलेटेड बाय एलएच। एलएच क्या करता है, ये पिट्यूटरी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक हमारी
एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो कि हार्मोन का सिक्रेशंस करती है। तो इससे एक हार्मोन सिक्रेस होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है, पहला काम तो ये करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस करता है एफएसएच के साथ मिलके। दूसरा, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए और सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। एंड कैरेक्टर जैसे कि जैसे से मेल की एज बढ़ती रहती है, उसकी वॉइस मोटी होती रहती है, उसके फेस पे हेयर्स आने लगती है, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है ABH। ABH का फुल फॉर्म बाइंडिंग हार्मोन्स ये होते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं। इनहिबिन हार्मोन, दे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एफएसएच एंड गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सीमेन क्या होता है। सीमेन वही है जो कि टेस्टिस से निकला, देन वो वास डिफरेंस में गया, वास डिफरेंस वो यूरेथ्रा में गया, यूरेथ्रा से होता हुआ वो पेनिस के थ्रू बाहर निकल गया। इसमें क्या होती हैं, स्पर्म, ऐसे स्पर्म्स होते हैं, और जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इन सब का जो सिक्रीशन होता है वो सीमेन कहलाता है। एंजियोस्पर्मिया क्या होती हैं, सीमेन विदाउट स्पर्म, मतलब सीमेन तो है बट उसमें ये स्पर्म जो है वो एब्सेंट हो जाए, उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। तो गाइस, ये रहा पूरी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की एनाटॉमी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून माय साइंस अड्डा चैनल। थैंक यू।